पूछो। है बिना माइक बंद नहीं होगा बहन जी। माइक कहाँ तक बंद करें? यूट्यूब चल रहा है, इसमें दुनिया देख रहा है। माइक कहाँ तक बंद करें? सब सुविधाएं दे दें आपको, कुछ सुविधा हमारी चलेंगी। माइक बिल्कुल बंद नहीं होगा। कल के दिन आपने कह दिया, हमने ये नहीं पूछा था। फिर बोलो। हमारे इसमें प्रश्न आया है, जॉब का प्रश्न तथा आपके घर में कुछ कलेश कटता है, एक दूसरे में क्लेश बनता है, लड़ाई झगड़ा, जिसके कारण आप परेशान हैं, खुद भी परेशान है, काफी समय से परेशान है। चिंता न करें, क्लेश में शांति होगी। जॉब में दिसंबर जनवरी तक रुकिए, कुछ अच्छा होगा। बोलो सांचे दरबार की, बालाजी महाराज की। आ जाओ मैया, नीले कलर का स्टॉल, लाल कलर।
और लिख के दें। आपस में बात मत करो दादाजी, इससे सही राम नाम का जप करो तो पर्चा बन जाए आपका। आपस में बात करने से क्या मिलेगा बताओ, कुछ मिलेगा? माइक लीजिए, माइक लीजिए, माइक। हम दरबार और बंद कर देंगे। ये क्या मतलब है भाई? ये क्या नियम है? माइक क्यों नहीं लेंगे आप? माइक लीजिए ना। हर कोई एक ने कह दिया माइक नहीं लेंगे तो फिर सबको नहीं लेना है। यूट्यूब पे चल रहा, दुनिया देख रही। बोलिए, माइक लीजिए। आपसे क्या कह रहे हैं? हेलो, मेरे घर वाले को ना दौड़ा पड़ते हैं। इसमें माइक ना लेने से क्या परेशानी है? और मेरे लड़के की चोट लगी है, उसको बस काम ना हो जा बाजू नहीं, इतनी बात कहने में माइक में क्या दिक्कत है? अब आप बताइए। होगी तो कोई पता नहीं क्या परेशानी बताना।
इसमें लिख के आया, घर से लेकर के आप अत्यंत ज्यादा परेशान रहती हैं, कभी कभी क्लेश भी कटता है, आर्थिक तंगी से भी जूझ रही हैं, पति को दौड़ा आता है, शादी से पहले आता था, आज भी बराबर आ रहा है, पुत्र की जॉब का प्रश्न लेकर के आए हैं, चिंता ना करें, भविष्य बनेगा, पति का दौड़ा तंत्र विद्या के द्वारा करवाया गया है, आज यहाँ से भभूति लगा देंगे, दादा गुरु से कह देंगे आज के बाद कभी दौड़ा नहीं आएगा। पर्चा सही है, नहीं है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय, संकट मोचन सरकार की जय। ऐसे बैठो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी जिंदगी में बहुत 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 परेशानी है। रुक जाओ 2 मिनट तो रुको, लिख तो ले लो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पास में मेरी परेशानियाँ बता नहीं सकती मैं, अंदर अंदर एक घुटन हो रही है। क्या परेशानी बताओ। अभी आप हमें नहीं सुना रही, अभी आप इन्हें सुना रहे हो, भगवान जी को सुना रहे हो, डायरेक्ट पैर हो रही है आप। बताओ जल्दी बताओ। गुरुजी मेरी शादी हुई 3 साल पहले। मेरे माँ बाप ने बहुत लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन एक टाइम अब ऐसा आ गया कि हम अलग हो गए अब। क्यों ये अलग? क्योंकि उनमें कुछ दिक्कतें ऐसी थी जिससे कि मुझे नहीं लगता कि हम साथ चल भी सकते हैं। क्या दिक्कत है? वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे, उल्टा सीधा भी यूज मतलब करते थे। माइक क्या हो गया था बताओ। माइक पे बोलना चाहते बिना माइक? बिना माइक।
अब हमारे लिए क्या आया है, कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं आप कहना चाहते हैं। आप काफी हद तक परेशान हैं। 20 नवंबर यही डेट है ना, 20 नवंबर 2019 को विवाह हुआ था, लेकिन उसमें कटाक्ष हुआ, एक दूसरे की बनना खत्म हो गई। 3 वर्ष से अत्यंत परेशान है। अब जानना चाहती हमारा फ्यूचर क्या है। अब आप जैसा चाहें, अगर आप चाहें तो आप उस घर में भी सुरक्षित रूप से जा सकती हैं। ये हमारा आशीर्वाद है। आप बताइए, जाना है? बहन जी ये मत कहो, आपको ये पता नहीं कि आप दूसरा वाईफाई चला रहे हैं, यहाँ दूसरा वाईफाई रखा, देखो सामने। आप ये मत कहो कि गलती उसकी थी, पर आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हो, और अगर हम सच बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं मर्यादा को तोड़ देगा। गलती आपकी भी थी, आपने भी कई जगह गलती की। और बताओ, हम आपको पूरा प्रूफ ना दे दें तो गारंटी सी वक्त हम दरबार छोड़ करके भाग जाएंगे। आपकी गलती नहीं है। आप 1 घंटा से हमें सब सुना रहे हैं, हम बराबर आपका सुन रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि हमें सब पता है। हम आपको एक डेट, एक समय, एक तिथि दे सकते, आप भी कहीं गलत नहीं। ध्यान करो। हाँ, कान पकड़ो, चलो। ये दरबार है बहन जी, यहाँ अच्छे अच्छे ने कान रगड़ दिए, आपको भी रगड़ने पड़ेंगे। अब आप एक काम करिए, वहीं जाइए, कहीं दूसरी जगह करना मत मनाइए। वहीं जाइए, वहीं सुरक्षित रहोगे, और जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहां सुरक्षित नहीं रहोगे। अब फिर आपकी जैसी इच्छा, खूब जाओ, हमें क्या लेन देन, हमारी कथा थी सो हो ही गई, दक्षिणा थी सो राहुल जी से हम लड़ के ले लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत ना है। फिर भी हम आपके भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहे हैं कि जहां जा रहे हैं वहीं जाओ। गलती आपकी भी कई जगह है। आप मना करके बताओ, हम तो इसीलिए आपको मतलब बातों में दे रहे हैं कि आप मना करके तो बताओ एक बार। आप कहो हमारी गलती नहीं, फिर देखो आप भी याद करोगे कि हम क्या हैं। तो गलती आपकी भी कई जगह, कई विषय में है। और आपकी शादी के बाद भी 2019 के बाद भी गलती थी। ये मत कहो कि गलती नहीं थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, डबल हाथ से बजती। कंधा पति का ही पकड़ना चाहिए, कंधा दूसरों का सही नहीं होता है। जाओ, आपका कार्य हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, वहीं जाओगे। ये मत कहो, फिर आप झूठ बोली। हमने क्या कहा, वाईफाई चल रहा है, वो सब बता रहा। आपके मन में अभी क्या चल रहा है वो भी बता रहा। वहीं जाओ ना। आजकल ये क्या मचा हुआ है आपकी ये सिटियों में भैया, क्या मचा हुआ है। ये डिवोर्स एक प्रथा हो गई हमारे गांव में। सुनिए, हम जिस साइड के हैं, अगर हमारे यहाँ पति पत्नी का अगर संबंध बन गया, पहली बात तो लव मैरिज कभी होती नहीं हमारे यहाँ, कभी नहीं होगी, तो समाज से बंद हो जाएगा। अब पूछो क्यों? क्योंकि लव मैरिज करना सबसे बुरी चीज है। अच्छा एक बार बताओ, हमें ज्यादा अनुभव होगा कि हमसे बूढ़े जो हमारे माँ बाप हैं उनको ज्यादा अनुभव होगा? उनको वो ज्यादा जानकार होंगे कि अपन लोग होंगे जानकार? हम तो 2 बच्चे हैं, अभी जन्म लिए, पृथ्वी का आवासा नहीं जानते। तो आप कैसे अपने जीवन को निर्धारित कर सकते हो कि ये हमारा जीवन साथी अच्छा है? जिस जीवन साथी को माँ बाप तय करते हैं, वो जीवन का साथ जिंदगी भर चलता है। और जो अपने मन से मनगढ़ंत होकर के लव मैरिज करके आते हैं, गारंटी है 10 या 15 साल में उनका घर छूटता ही छूटता है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि किसने की क्या किया। अब हम आपको पहले बताते हैं, हमारे यहाँ प्रथा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छी प्रथा है हमारे साइड। घूंघट प्रथा, साड़ी प्रथा, कभी बहू की मजाल नहीं कोई दूसरा आ जाए तो उससे बात करें प्रथा। हमसे जैसे हम दरबार लगाते हैं तो आप हमें वीडियो देखिएगा, कई माताएं होती हैं, नई बहुएं भी होती हैं, वो अपने घूंघट को नीचे करके माइक
लेकर के बोलती है वो प्रथाएं आज भी जिंदा हैं, और जो हमारे यहाँ एक बार विवाह होकर के आ गया तो वो उस घर में दम तो तोड़ सकती है, वो स्त्री उस घर में मर तो सकती है, लेकिन उस घर को छोड़ नहीं सकती है। ये प्रथा आज भी हमारे यहाँ जीवित है। हम पहले आप इस बात को स्वीकार करो माइक लो। जी जी गलती आपकी थी, शादी के बाद थी, आप भी किसी दूसरे का कंधा पकड़े हुए थी। गलती पे सुधार करो बहन जी, उसी घर पे जाओ, हमारी बात मानो। हम हाथ जोड़ के कह रहे, जिंदगी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी। हाँ, और कोई प्रश्न? कट जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मंदिर में जाइए हनुमान जी के। आ जाओ भैया, कोई दिल्ली से भी आए हैं शायद, पंडित जी हैं, आ जाओ। बोलो सीताराम। सीताराम। आदमी को ये पता नहीं कि जब पहले से पर्चा लिख के रख देते हैं तो उन्हें सब पता रहता होगा। हम सब आदमी के मजा लेते हैं बैठे बैठे। सही में आपकी गलती नहीं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती या हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आपके आने से पहले आपका पूरा डिटेल हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है। हमें आपके 50 साल तक की जिंदगी का पता चल जाता है कि आप 50 साल पहले कैसे थे। क्यों माता जी? मैया आपसे कह रहे, जिनके पति को दौड़ा आता है, जिनके पति को दौड़ा आता है। सही कहा हमने, आपको सही जवाब दिया था माइक बंद करके, और आप कितनी मैट रही थी उस बात को, नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता। और मैंने क्या कहा था, हमें सब पता रहता है, बस हम एक मर्यादा बना करके चलते हैं। हम ये जानते कि एक स्त्री एक माँ के बराबर होती है, और किसी माँ को धर्मपीठ से कभी भी बेइज्जती करके नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारा संकल्प रहता है। बाकी कोई सोचे हम कुछ नहीं जानते, तो हम वो जानते जो तुम नहीं जानते, और विश्वास नहीं। बैठ जाओ मैदान में, अगर एक एक डिटेल निकाल करके ना बता, कंप्यूटर की डिटेल तो गड़बड़ हो जाएगी। कंप्यूटर तो गड़बड़ बोल जाएगा, लेकिन ये कंप्यूटर का गड़बड़ जिस दिन बोल जाएगा, मेरी गारंटी इसी गाजियाबाद में सभी के घर में जाकर के झाड़ू लगाऊंगा। ये डिटेल कभी गलत बोल ही नहीं सकता। अभी दादाजी आपकी बाजी रह गई, आपने क्या कहा था वो हम आपको भी बताएंगे पर्चा बनाने से।
क्या नाम है श्रीमान जी? राहुल मिश्रा। बोलिए। 5 प्रश्न है। पहला शादी को लेके है, और दूसरा लोन का, और तीसरा जो कर्ज मुक्ति हो जाए, और 2 प्रश्न और है ना। यही है। लव मैरिज का और दूसरा जो लोन पास कराना है बैंक है? से। लोन वाला। तो 3 ही प्रश्न तो हुए, 5 कहाँ है? 2 और 2 और पूछो। वो जो घर का खजाना वाला है, खजाना का है घर के खजाने का। यार हम सबको लेके चलो, थोड़ा थोड़ी हमें। हमारे इसमें मिश्रा जी 5 में 6 प्रश्न आए। पहला प्रश्न, किसी से आप प्रेम करते हैं, पाना चाहते हैं जी, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही जी। हाँ तो कह देती है राहुल मिश्रा जी, लेकिन हाँ कह के फिर मना कर देती और बात भी नहीं करती। बात करती तो जहाँ रहती है वहाँ का एड्रेस आपको नहीं बताती है। नहीं होता। सही बात है। सही बात है। दूसरा प्रश्न, लोन से आप परेशान हैं, लोन निकालना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कर्जदारी का अत्यंतः प्रश्न है। और चौथा प्रश्न, घर पे खजाने की खोज बराबर कर रहे हैं, खजाना पाना चाहते हैं। और 5वां सबसे अंतिम प्रश्न, मूर्ति की स्थापना भी करना चाहते हो। सभी प्रश्नों को हटा दें तो अभी इस समय आपको ना खजाना दिख रहा, ना मूर्ति दिख रही, ना कुछ दिख रही, बस वही दिख रही। नैनों में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया, वही वही दिख रही। लेकिन चिंता ना करें, हमारे हिसाब से तो शादी को रोक करके, शादी के रोक को भूल करके जाएं और कहीं दूसरी जगह पर मन लगाएं, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते वो कईयों से प्रेम करती है। बोले संकट मोचन सरकार की जय। अब मैंने उसका नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो भी इस समय यूट्यूब पे आपको देख रही है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, कहीं हमारा नाम यूट्यूब पे ना आ जाए, क्योंकि उसके माँ बाप भी अभी इस समय की स्थिति में, जो भी उसके मतलब मौसी वगैरह, मौसी के पास अभी रुकी है, तो जिसके कारण। वो दूसरी बात महाराज ये भी है कि हमें अपने से ऊंचा कद बढ़ाना चाहिए, नीचा कद नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारी मान जाओ, जे लंबा मैरिज कोई किसी का नहीं होता, और फिर भी नहीं मानोगे तो तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा। हाँ, जब नहीं मानोगे तो शादी हो जाएगी। ये हम इसमें हम उपाय लिख रहे हैं, पढ़ लेना। इसमें आपको क्या करना है, हर मंगल को 5 आटा के दीपक, 5 आटा के दीपक मंदिर पे जाकर के लगाना। ये 5 प्रश्न थे आपके। जी। पर्चा सही है? बिल्कुल सही है। जी, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में, बहुत परेशान है। मम्मी जब मिलेंगी, मम्मी का प्रश्न मम्मी करेंगे। अच्छा। जय। प्यार किया तो डरना। एक वो बहुत अच्छा गीत था, घुट घुट के फिर मरना क्या, और प्यार किया जब डरना क्या। अच्छा सही बात बताएं, ये प्यार में यार कोई किसी का नहीं, ये प्यार होता नहीं है, ये प्यार इन गाना वालों ने करवा दिया है। सही बात है। अपनी भी जिंद ऐसे ऐसे गीत बनाए कि अगर आदमी को नहीं करना होगा तो भी हो जाए। और प्यार वाला कभी सक्सेस नहीं है। क्यों बहन जी? हाँ जी कि ना जी? अब पछता रही हूं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे यहाँ आज भी प्रथा है, अब आपको बता दें अपनी पूरी सच्ची घटना आज, क्योंकि दिल की बात भी करना चाहिए। हमारी जब शादी हुई तो हमारी 16 वर्ष में शादी हुई, और जब हमारी शादी तय हुई तो आप लोग विश्वास मानिए, उस समय हम वेस्ट बंगाल में बालूपुर हाट
मालदा, मालदा टाउन वेस्ट बंगाल, बालूपुर हाट में भागवत कथा कर रहे थे और हमारी शादी तय हो गई और राहुल जी हमें ये भी पता नहीं चला कि शादी तय हो गई। हमें ये भी पता नहीं चला कि हमारी जिससे शादी होनी है वो कैसी है। और आप विश्वास मानो जब हम लौट के आए बहन जी तो हमारे पिताजी ने कहा अब एक कथा नहीं लेना। हमने क्यों? बोले 12 मई की कथा नहीं लेना, 12 मई को हमारी शादी की सालगिरह रहती है। तो हमने कहा क्यों नहीं लेंगे, हम तो भागवत लेंगे, भगवान ने दिया है तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तब पिताजी ने कहा कि 12 तारीख को आपकी शादी है। तो हमारे यहाँ का आज भी प्रथा है, अगर बाप ने कह दिया कि इतनी तारीख को शादी है तो आपकी मजाल नहीं है कि आप लौट करके ये पूछ लो कि आपने क्यों की। लड़की आपस में बातें मत करो बहन, क्यों कर रही हो आपस में बात। हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई ये नहीं कह सकता आपने शादी क्यों की, कहां से की, कैसे की। बस पिताजी ने काम तैयार हो गया, तैयार हुआ, विवाह हो गया। और विवाह हो गया तो जब हमारा विवाह हुआ तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमें कोई नहीं पहचानता था। और आज विवाह के बाद ये है कि सब कुछ है, हमें सब कोई पहचानता है। तो हम विवाह में ये भी मानते हैं कि माँ बाप का भी अधिकार होना चाहिए। माँ बाप के अधिकार से जिस घर में शादी होती है वो शादी हमेशा के लिए सुखद और समृद्ध रहती है। बोलो सत्य कहा आपने कि झूठ कहा? सत्य कहा भैया, मानो। और सुनो, ये सबरे मनाते हैं शादी सालगिरह, एनिवर्सरी, वो केक काटते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे गाना बजता है। हमने आज तक नहीं काटा। बस शादी की सालगिरह पे उठ करके अपने माँ बाप के साष्टांग चरणों को छुआ और बस ये कहा कि आपकी कृपा है। ध्यान रखना, जिनने ये केक काटे वो केक नहीं काट रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को काट करके दांव पर लगा रहे हैं। ठीक है, अगला आदेश, वोट के आ जाए। जिनकी बच्ची बुखार से पीड़ित हुई थी आज भी परेशान है क्या ऐसा कोई? गुरुजी ने 3 साल हो गए, आँख से दिखता ना बिल्कुल भी, बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी बहन है ये, और बस इनको सही कर दीजिए। क्या कैसे है नेत्र पे क्या प्रॉब्लम आई? पहले तो बुखार चढ़ा, फिर उल्टियाँ लगी, फिर आँख में सूजन आ गई। पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं। पढ़ी लिखी नहीं हो? पढ़ी लिखी नहीं हो? पढ़ नहीं पाती? इसमें हमने लिखा है, नीचे पढ़वा लेना। फीवर ज्वर अत्यंत तेजी से आया था, जिसके बाद बालिका के नेत्र पर प्रभाव पड़ा, दिखने में असमंजसता आई और आज नेत्रों से नहीं दिखता है। ये अत्यंत ही तेज और दुखद घटना है। फिर भी आप चिंता नहीं करें। कवन सुकाज कठिन जग माही,
जो नहीं हो ही तात तुम पाहे। हनुमान जी से बड़ा कुछ नहीं होता। भभूति इसके सिर पे लगाना, 6 महीने के अंदर ज्यादा नेत्र नहीं खुलेंगे, लेकिन 30 से 40% खुल जाएंगे कि ये देखने लगे। बोल शंकर मोचन सरकार की। आ जाओ बहन जी, जो राहुल सर के पास गई थी अर्जी लगवाने के लिए, जल्दी से जल्दी वाली आ जाओ। आप क्या समझती है, हमें पता नहीं रहता, हम देखें या ना देखें, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ में पूरे में दिख रहा है कौन क्या कह रहा है। लो चिंता ना करें, आपकी बच्ची फिर से लौट के आएगी और आप सबको जी भर के देखेंगे। आ जाओ बहन जी, आ जाओ आ जाओ। राम राम। इतने जन क्यों आ रहे हैं भैया? रुक जा, काहे घबराती हो? सब निकाल के देंगे, इनकी तबीयत भी, आपकी भी तबीयत निकाल, आपकी भी कहाँ गलती है वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। क्या हो गया है? पानी पिला दो यार, जल। राहुल जी, अनुत्यागी जी, जो भी धाम पर, जब तक आप लोग धाम पे नहीं आएंगे, जैसे आपका पर्चा बन गया, पर्चा के नीचे 3 हेडिंग है। पहला पता, ग्राम मेंदवारा से स्यावनी रोड, नर्सरी मार्ग, नर्सरी के सामने लधौरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। नोट, संकट मोचन धाम पर आने वाले सभी भक्तों को मांस, महजरा, प्याज, लहसुन छोड़ना अत्यंत आवश्यक। विशेष अनुरोध, दरबार में पर्चा पेशी हेतु किसी व्यक्ति व महाराज जी को रुपए ना देवे, बालाजी की सेवा पूर्णतः निःशुल्क। ये तो हो गई 3 हेड। इसके साथ साथ जिन जिन के पर्चा बन रहे हैं, अगर उन्हें अपने क्लेशों को काटना है तो आप दूर के हैं, लेकिन आपको महीना में एक बार संकट मोचन धाम पर आना पड़ेगा। महीना में एक बार आप लोग धाम पर आइए, अर्जी लगाइए, धाम से जुड़िए, एक जगह की रोटी खाइए तो अच्छी लगेगी। बार बार होटल बदलोगे तो गड़बड़ी है जाएगी, बार बार मंदिरों को बदलोगे या बार बार किसी को बदलोगे तो गड़बड़ी होगी। धाम से जुड़ जाओ, 5 पेशी करो, 5 महीना में 5 पेशी हो जाएंगी। 5 एक महीना में एक बार आओ, ट्रेन से आओ झांसी, झांसी से पहुंचो मऊरानीपुर,
मऊरानीपुर से टैक्सी करो तो सीधे मैंदवारा के लिए पहुंचो। मैंदवारा में संकट मोचन धाम है, वहीं पर जाकर के अर्जी लगाओ, 21 परिक्रमा करो। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मेरा मानना है 100% मेरी गारंटी है कि आपका कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो, अगर आप धाम पर पहुंच गए तो वो काम आपका जरूर हो करके रहेगा। लेकिन जाना पड़ेगा। अब तुम सोचो पर्चा, तो सुनो पर्चा की बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने कथा करवाई, लिख दिया कि 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य बालाजी सरकार का दरबार। अब एक बात बताओ, हम ना आते, 7 दिन मेहनत ना करते, ये लोग 7 दिन मेहनत ना करते, 7 दिन हम बराबर आपको कथा नहीं सुनाते, तो क्या कथा पूरी हो जाती? तो पर्चा मेहनत के बगैर अधूरा है। आप धाम पर आइए और अपनी पेशी लगाइए, महीना में एक बार आइए, कुछ नहीं जाएगा। ट्रेन में 500 ही रुपया लगेगा, लौटा बाद हमारा 2000 रुपया खर्चा हो जाएगा। महीना में एक बार आइए, धाम की पेशी करिए। धाम में इतनी ताकत है कि 800 किलोमीटर दूर जब हम बैठ करके आपका पर्चा बना रहे हैं तो क्या नहीं हो सकता है। धाम में जाकर के परिक्रमा करिए, आपका कार्य निश्चिततः पूर्ण होगा। माइक लीजिए, प्रश्न पूछिए। महाराज जी, ये 1 साल से बीमार हैं। मैंने कम से कम 15 डॉक्टर बदल लिए। जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो सारी रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं, सब कुछ टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट सारी क्लियर आती है, लेकिन फिर भी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा। हम इस चीज़ से 1 साल से परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, सरकारी में भी प्राइवेट में भी सब कुछ कर लिया, रिपोर्ट सारी क्लियर आती है, A to Z पूरा टेस्ट हो गया पूरी बॉडी का, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती, कोई दिक्कत नहीं निकलती। लेकिन ये है बस तबीयत में सुधार नहीं आ रहा। ये प्रश्न है। हमने इसमें लिखा है पति को लेकर के आप अत्यंततः परेशान है, डॉक्टर को भी दिखा चुकी हैं, फिर भी आप परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल रहती है। घर पे तंत्र विद्या का प्रयोग किसी राकेश नामक दुनिया ने करवाया है, जो पश्चिम बंगाल के लगभग रहता है। किसी आपके चाहने वाले ने तंत्र विद्या का प्रयोग करवाया है, पति के ऊपर लाग किया है, सूख चुका है, अंदर से खून चुस रहा है। चिंता न करें, आज के बाद आपके पति बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। ये मंत्र करना पड़ेगा, महीना में एक बार पेशी करने आना पड़ेगा धाम पे, आना तो पड़ेगा। ठीक, लो आप ले जाओ, जाइए। आर्थिक स्थिति कमजोर है, पता है, जाइए।
आ जाओ बहन जी, आ जाओ, सीधी ऐसी आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम नहीं है माँ, तुम बैठ जाओ, तुम आओ जल्दी, आ जाओ। देखो भैया, ये होती भक्ति में शक्ति, बैठे नहीं पाई और पर्चा अपने आप खुलने लगा। अम्मा तुम नहीं, पीछे वाली, अम्मा तुम नहीं जे, तुम तो बैठे नहीं पाई, पर्चा बनने लगा। ये किसी और का होगा, YouTube चल रहा है, अभी हेडलाइन बन जाएगी हमारे नाम की। देखो ये बाबा कहता है 1 रुपए नहीं लेंगे, लूट के रख दिया पूरी जनता को। इस संसार में दिक्कत है तो धर्म पे चलने वाले डॉक्टरों से कभी नहीं कहेंगे वो लाखों रुपए उड़ा देंगे, लाखों रुपए खा जाएंगे, लेकिन बाबाओं के पीछे पड़ी है आजकल की जनता। बोलिए माइक। मुझे बेटे के बारे में पूछना था, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। और कोई प्रश्न? एक घर के बारे में पूछना था, हम छोटे से घर में रहते हैं, अब सरवाइव नहीं होता क्योंकि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। पास में तो लगाओ, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं इसलिए। अच्छा आपको उठाया, आपको आते ही साथ क्यों बुला लिया? घर पर क्या चर्चा हुई थी आपकी? अभी तो हाँ ना ही हो रही थी कि मैं पति क्या कह रहे थे? क्या करेगी जाके, अब टाइम नहीं रहा, 11 बजे से टाइम नहीं रहा, पर्चा नहीं बनेगा। बस आपके पति ने कहा कि टाइम नहीं रहा, पर्चा नहीं बनेगा, मत जा। लेकिन तुमने कहा कि मैं जाकर के आती हूँ, बन जाएगा तो बन जाएगा। बालाजी ने तुम्हारी ऑनलाइन ही सुन ली और तुम्हें बैठने तक नहीं दिया और तुम्हारा पर्चा बन गया। और कोई बात? एक भाई की शादी के लिए पूछना था। हाँ, और मेरे जेठ की शादी के लिए भी पूछना था। रिश्तेदारी में नहीं, फूफा के यहाँ, फूफा की अम्मा के यहाँ, अम्मा की अम्मा के यहाँ। फिर आप अपना ठेका लो ना, दुनिया की क्यों ले रहे हैं? ज्यादा तो मुझे बेटे और पति के बारे में बता दीजिए। हमने इसमें लगा है, पति कहते थे कि टाइम निकल चुका है, पर्चा नहीं बनेगा। बच्चा की अर्जी लेकर के स्वीकार करके आई हैं, उसकी तबीयत खराब रहती है, खुद का मकान बनाना चाहती है, वह जेठ के विवाह व भाई का प्रश्न लेकर के आई हैं। चिंता मत करें, 2 प्रश्न आपके पूरे होंगे, पुत्र की तबीयत में सुधार होगा और खुद का मकान 2025 मार्च तक और बड़े रूप में, विशाल रूप में रहेगा। आशीष सही है। रिश्तेदारी में बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ ये मंत्र करना है। और अगर आपको सब कुछ सही चाहिए तो एक बार महीना में एक बार धाम पे आना आपको अत्यंत आवश्यक है। धाम पे आएंगे तभी आपका काम होगा, नहीं आएंगे तो सीताराम होगा। ले जाओ। और बंसल जी, ताली बजाओ बंसल जी के लिए। आज दिखे जे हमें छठ में दिन हमारे भगने की बेरा हो गई। धन्यवाद। दूर से दूर पांव छुए गड़बड़ हुई।
अरे एक को बुलाया 3 जन का यार, हमें पता है तुम मम्मी पापा हो उसकी। आप बैठ जाओ, तुम वहीं बैठ जाओ। कहाँ चली बहन जी? वाह, पर्चा बन गया तो बैग उठाए और भागने लगी। Please. Mike. मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पास में। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और तेज बोलो। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आगे और तो पूछो कछु। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करोगे? सबकी सेवा। और कोई प्रश्न? बीमार हुई थी मैं पहले। और कोई प्रश्न? राधे राधे। अब बिना माइक के बोलो। हमारे इसमें 3 प्रश्न आपने जो पूछे 3 प्रश्न है। देखिए, बाल का पढ़ने में मन नहीं लगता तथा गुस्सा अत्यंत आता है, वाह डॉक्टर बनना चाहती है,
खुद के पुत्र की भी सोच लेकर के आए हैं कि वो भी आगे बढ़े, तथा पति की जॉब में यानी कि सर्विस में तरक्की हो गए। ये 3 प्रश्न लेकर के आए। चौथा प्रश्न आपने नहीं बताया लेकिन हम बता रहे हैं। दक्षिण मुखी मकान से या तो अलग हो जाइए या उसको हटा दीजिए, या फिर दक्षिण मुखी मकान में बालाजी महाराज या संकट मोचन सरकार की एक फोटो तस्वीर लेकर के टांग दीजिए, जिसमें तेज खत्म हो जाए, आपके घर में शांति हो जाए। बच के रहना साक्षी। बोलो संकट मोचन सरकार की जय। महीना में एक बार धाम पे आना है, जब जाकर के ये सब क्लेश कटे। आ जाओ। इतनी मेहनत हो गई गाजियाबाद में, इतनी मेहनत, इतना दरबार हमने कभी नहीं लगाया। आज 4 दिन बराबर दरबार लगाते लगाते हो गया। गुरुजी महाराज प्रणाम। रुक जाओ, ठहर जाओ मैया, 1 सेकंड तो ठहरो। आते ही साथ का है घबराते, लिख तो लेने दो लेकिन नहीं दे रहे। मेरी लड़की की सरकारी नौकरी लग जाए, पक्की परमानेंट नौकरी लग जाए मेरी लड़की की सरकारी। मेरी लड़की की शादी हो जाए सरकारी नौकरी वाले लड़के से, इज्जत से वो अपने घर चली जाए और मेरी स्थायी नौकरी लगी रहे, और मेरा बच्चा खूब पढ़े लिखे, खूब विद्या बुद्धि धन दे से। जी आपका बच्चा जी इसकी लगनी सरकारी नौकरी, लड़की की। लड़की तो मोदी जी से बात करके थोड़ी अपने जेब में रखे नौकरी। हाँ, मोदी जी से थोड़ी हमारे फोन पे सेटिंग हो गई। गुरुजी वो बड़ी परेशान रहती है, बहुत पढ़ लिख गई है, नहीं मोदी जी से बात हो गई क्या हमारी कि हम आप 200 नौकरी हम अपनी जेब में रखे, लो लग जाएगी आशीर्वाद। कर्म करो फल मिलेगा। कर्म तो भगवान राम को भी करना पड़ा था। गुरुजी वो कई जगह जाती है इंटरव्यू देने, लेकिन काम नहीं होता। तुम्हारी लड़की कौन सी शादी करेगी पहले तो ये बताओ, लव मैरिज करेगी कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज करेगी मेरे कहने। तुम्हें लगता है? कहती है वो। और लव मैरिज मना करती है। लव का पता है उसका आपको? पता नहीं। तुम्हें पता नहीं है? झूठ बोल रही हो दरबार में बैठे। गुरुजी वो तो उससे नहीं करेगी। अब ले अभी कह रहे हैं कि पता नहीं है,
वो शादी और लायक अब कह रही है मुझसे नहीं करेगी। शादी लायक नहीं है वो। माता जी ये दरबार किसका है आप मुझे पता नहीं। लड़की का क्या नाम है आपके? हैं? आओ। हमारे इसमें आया आप अत्यंत परेशान है, पुत्री को लेकर के भी हैरान रहती हैं। तनु, तनु आपकी पुत्री का नाम है। आपकी तन्नू नाम की जो पुत्री है वो अनुराग नाम के लड़का से बात करती है। अनुराग नाम के लड़का की शादी हो गई है। शादी करना तो उसने चाहा, लेकिन अनुराग की बीवी ने उसको अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ा, जिसके कारण वो शादी वहां पर नहीं कर पा रही है। आपके कहने पर अरेंज मैरिज करेगी। पुत्री की नौकरी का प्रश्न लेकर के आए कि नौकरी लग जाए या नौकरी वाला लड़का मिल जाए। दूसरी बात, पुत्र का भविष्य बने, आपकी भी नौकरी सफल रूप से चले। 3 प्रश्न आपके। माता जी आपको पता नहीं आप किस दरबार में बैठी हो। जहां जो हमने कहा वो सही है। जिस दरबार में आप बैठी हो उसका नाम संकट मोचन का दरबार है। और बताओ, ये यहीं छुपा रही थी, क्या कर रही थी? हमारी लड़की का कुछ भी नहीं, हमें पता नहीं। उसकी शादी तो अनुराग से होगी। माता जी प्यार किया तो प्लीज कर रही, हम करवा रहे क्या अनुराग से शादी? दिमाग खराब है आपका। हम थोड़ी कह रहे हैं अनुराग से शादी कर लो। माता जी भैया हम कह रहे हैं क्या? हमने कहा क्या? फिर आप हमसे क्यों कह रहे हैं? प्लीज मत करवाओ, जैसे हम बसीट बन के गए हो शादी करवा रहे हैं। क्या करते हैं इसको? नहीं, YouTube से कोई वीडियो नहीं हटती। क्यों आई आप? जब इज्जत की बात है तो क्यों आई आप? पहले ये बताओ भैया। इनको किसने बुलाया? हमने बुलाया। माइक लीजिए, माइक लीजिए। नहीं गुरुजी। आपको किसने बुलाया? मैं तो आप पहले पास में लो माइक। हाँ गुरुजी। किसने बुलाया आपको? अपनी मर्जी से। हमने बुलाया क्या? नहीं गुरुजी। हम आपके घर पर कोई कार्ड देने गए थे क्या? आपको कोई स्पेशल बुलाने के लिए गए थे क्या? तो आपके पीछे हम YouTube चैनल क्यों डिलीट करें? इतने हम 1 घंटा से मेहनत कर रहे हैं, हम पागल हैं? आप बताओ, पागल हैं? हम 2 घंटा से अपना थूक सुखा चुके हैं, हम पागल हैं जो उसमें बंद करेंगे? आप जब आई हो, जब आपको पता है कि ये त्रिकालदर्शी दरबार है, हनुमान जी की कृपा वाला दरबार है, तो आप जब आई थी तो आपको सोच के आना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? उसमें बोलो, बोलो माइक पे। सोच के आना चाहिए। और आप हमारा विरोध कर रहे हैं। कई दरबारों में तो खुलेआम, क्यों भाई न्यूज वाले, कई दरबारों में तो माता जी खुलेआम हर बात खुलती है। हम तो बहुत मर्यादा का पालन कर रहे हैं, फिर भी चिंता ना करो। काट दो भैया न्यूज वाले, आगे से ध्यान रखिएगा। और जिसको भी ये बातें खुलने में दिक्कत हो, वो यहाँ से उठ के 1 मिनट में उठ के भाग जाएगा आदेश पर। पहले तुम्हें कह रही थी कि किसी से बात नहीं होती, और यहीं छुपा रही आप दरबार में बैठ करके। आपको ये पता नहीं, जब म्यूट हद है माता जी तुम्हें। बताओ साहब, आदमी जब हनुमान जी से झूठ बोल रहा है तो किससे सही बोलेगा?
अभी पहले कह रही थी कुछ नहीं है, जब निकल आया तो कहती सब कुछ है, और जब निकल आया तो कहती है पूरी वीडियो डिलीट कर दो। यानी हम पागल हैं इतना, इसमें लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, 1 घंटा से बराबर दरबार चला रहे हैं, आपके पीछे हम यूट्यूब कैंसिल कर देंगे। नहीं, कोई यूट्यूब कैंसिल नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति दरबार में ना आए जिनको अपनी बेइज्जती का सवाल हो, जिनको अपनी इज्जत का सवाल हो, वो यहाँ ना आए। आधा भैया यहाँ आदेश से कार्य होता है, जैसा आदेश वैसा काम हो रहा है। आओ, धर्म पत्नी का है तुम्हें? खाटू श्याम के अत्यधिक भक्त हो। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? तुम बताओ। तो हमें भी पता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इनने पसंद किया था कि नहीं तुम्हें? लव मैरिज कहलाई कि नहीं? तुमने पसंद किया था कि नहीं? नहीं, तुमने किया था पसंद कि नहीं? देख, वो भी कह रही है हमने भी किया। शादी तो सब घर वालों की इच्छा से, दो ही हो गए तो एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। माइक दीजिए। क्यों बना माइक के बोलोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। व्यास जी, मुझे ना इनके काम के बारे में पूछना है। काम की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। काम मतलब नहीं लग पाता इनका, कुछ व्यापार वगैरह मतलब। इस पे तो बोलो, एक कूलर के मारे समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो। इनके काम की वजह से परेशान रहती हूँ मैं। और काम नहीं लग पाता कुछ भी। और क्या नाम, कम बनती है माता जी से। तुम्हारी तो किसी से नहीं बनती है। हमने सही कहा, तुम्हारी किसी से नहीं बनती, क्योंकि तुम रूखड़ बोलते हो। 1 मिनट के लिए तुम वो बोल जाते हो जो नहीं बोलना चाहिए। सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र है। और आगे पूछो, और कोई प्रश्न? ये प्रश्न है व्यापारी का प्रश्न। दूसरा, इनका ना एक केस चला हुआ है महाराज जी, केस चला हुआ है इनके ऊपर। काय का केस है? लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो मतलब झूठा हाफ मर्डर का केस लगा हुआ है। पहले माइक लो, हमारी तो ये तक समझ में नहीं आ रही कि क्या क्या। भाई साहब, यहाँ ये चल रहे हैं 307 का। झूठा है कि सच्ची वाला? और जय प्रश्न है आपके, वो जब आएंगे उनका पर्चा वो बनवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटे भाई का काम भी मेरा। अच्छा, एक बात बताओ, वो रोटी वो भोजन कर लेंगे आपके पेट में आ जाएगा? वो भोजन कर लेंगे आपके पेट में आ जाएगा? जवाब दो बस। छोटे भाई का भी काम हो गए। बाबा खाटू श्याम, बाबा के भी अपने भक्त हैं, खाटू श्याम को भी मानते हैं। हाँ जी कि ना जी? खाटू श्याम जी को भी अधिक मानते हैं, भक्त हैं, काफी परेशान हैं, व्यापार गति में हैरानी रहती है, वह घर में किसी से बनती भी नहीं, माता जी से तो अत्यधिक नहीं बनती है। और आपके ऊपर एक केस चल रहा है 307 का,
307 लगा 307 307 का केस चल रहा है। छोटे भाई का भी बिजनेस नहीं चल रहा है, चिंता ना करें। केस के बारे में हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कार्य प्रशासन का जज का है, इसलिए केस का कार्य जज ही निपटाएगा। लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि आपका केस निपट जाएगा। काम के लिए आपको आना पड़ेगा पहले धाम पे। संकट मोचन धाम झांसी के पास, महीना में एक बार आना पड़ेगा। वो आओगे नहीं, प्यार लहसुन का त्याग करना पड़ेगा, वो करोगे नहीं तो पर्चा बना ही रह जाएगा। उठिए जाइए। सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की। सब लोग मुट्ठी बांध करके ऊपर करो। बोलो हे बालाजी महाराज, हे संकट मोचन सरकार, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। 7 बार घुमाओ।